तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि स्टॉक सिलेक्शन कैसे करते हैं। इससे पहले जो हमने आपको बताया था वो बताया था कि कैंडल स्टिक जो है वो कैसे रीड करेंगे, कैंडल का ओपन हाई लो क्लोज, कैंडल स्टिक्स को जो है ना समझेंगे कैसे, प्राइस को कैसे समझेंगे। वो अगर आप नहीं देखे हो तो लास्ट वीडियो आप हमारा देख सकते हो, जिसमें हमने कैंडल स्टिक के बारे में बताया था टेक्निकल एनालिसिस में। अब आता है हमारा स्टॉक सिलेक्शन। स्टॉक सिलेक्शन कैसे करना है, क्योंकि एनएससी में 2000 स्टॉक्स है, बीएससी में 5000 स्टॉक्स है, उसके बाद कमोडिटी, करेंसीज, बिटकॉइन, काफी सारी चीजें हैं। तो इन सब में आपको जो ट्रेडिंग करना है वो 4 से 5 स्टॉक में ट्रेडिंग करना है। तो ये आप इतने सारे हजारों स्टॉक्स में से कैसे आइडेंटिफाई करोगे किस स्टॉक में ही हमें ट्रेडिंग करनी है। तो इसमें हम आपको बताएंगे स्टॉक सिलेक्शन में कैसे आपको स्टॉक सिलेक्शन करना है। उससे पहले अगर आप बिगनर्स हो और आप ट्रेडिंग करना चाह रहे हो तो आप ऑप्शंस में मत जाओ। सबसे पहले आप स्विंग ट्रेडिंग करो। स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है कि जैसे 10 से 15 दिन का आप जैसे आज कोई ट्रेड लिया, आप 10 से 15 दिन होल्ड करो, उसमें प्रॉफिट या लॉस बुक करो, फिर आप एग्जिट हो सकते हो। तो स्विंग ट्रेडिंग कम से कम 6 महीने से 1 साल आप करो। अगर उसमें आप प्रॉफिटेबल बन जाते हो देन आप इंटरडे और ऑप्शंस ट्रेडिंग करने की सोचना, क्योंकि ऑप्शंस में क्या होता है, 0 to हीरो होता है। आप कम पैसे में अच्छा पैसे बना सकते हो, बट क्या होता है, रिस्क काफी ज्यादा होता है। और अगर आप जो भी कैपिटल लेके आते हो स्टार्टिंग में वो कैपिटल आपका स्वाहा या कैपिटल स्वाइप आउट हो जाता है, अकाउंट आपका 0 हो जाता है। तो इसलिए पहले आप स्विंग ट्रेडिंग करो, मार्केट को समझो, कैंडल स्टिक को समझो कि कैसे मार्केट रिएक्ट करता है और कैसे प्रीमियम्स काम करते हैं, तब जाके समझ में आएगा जब आप थोड़ा बहुत ट्रेडिंग करोगे स्विंग ट्रेडिंग में। क्योंकि प्रीमियम क्या होता है, ऑप्शंस ट्रेडिंग में 0 ही होने की संभावना ज्यादा होती है, इसलिए ज्यादातर बायर्स को लॉस होता है। तो चीजें क्या होनी चाहिए, थोड़ा आप टाइम दो मार्केट में, देन आप ऑप्शंस ट्रेडिंग में आओ। फर्स्ट ऑफ ऑल आप स्विंग ट्रेडिंग करो। तो इसमें हम आपको बताने वाले स्विंग ट्रेडिंग में आपको स्टॉक को कैसे सिलेक्ट करना, वो सारी चीजें मैं आपको मेन सिस्टम पे बताएंगे और कैसे टेक्निकल एनालिसिस करेंगे स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए। सबसे पहले हम चार्ट ओपन करेंगे। आप जो है ना ट्रेडिंग व्यू यूज कर सकते हो, या फिर एक वेबसाइट है जिसका नाम है investing.com। ये है इन्वेस्टिंग। आप यहाँ से भी टेक्निकल चार्ट्स वगैरह देख सकते हो, जो भी चीज़ें चार्ट देखनी हो, ठीक है, तो वो सब चार्ट आप यहाँ से देख सकते हो। तो ये रहा आपका चार्ट, यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से भी चेक कर सकते हो। तो अभी हम आपको ट्रेडिंग व्यू में आ जाते हैं। ट्रेडिंग व्यू में आपको दिखाता हूँ कि किस टाइप से हमें स्टॉक का सिलेक्शन करना है। तो स्टॉक सिलेक्शन करने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, एक टूल्स चाहिए, इंडिकेटर, जिसका नाम है मूविंग एवरेज। तो वो लगाएंगे कैसे, सबसे पहले ये इंडिकेटर ऑप्शन पे आएंगे। इस इंडिकेटर ऑप्शन में यहाँ पे लिखेंगे मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज आ जाएगा तो यहाँ पे सिंपल मूविंग एवरेज, काफ़ी सारे एवरेज मूविंग एवरेज आएंगे। तो यहाँ पे आपको सिर्फ सिंपल मूविंग एवरेज को सिलेक्ट करना है। उसके बाद इस वाले सेटिंग ऑप्शन पे आ जाना है। यहाँ पे 30 लेंथ जो है ना 30 डेज का हमें मूविंग एवरेज चाहिए, और स्टाइल में से थोड़ा बोल्ड कर देना है ताकि आसानी से ये दिखे। और ये मूविंग एवरेज लगना समझ में आ गया। आप इंडिकेटर पे जाना, यहाँ पे मूविंग एवरेज सेलेक्ट करना, टाइप करना, तो आपका मूविंग एवरेज आ जाएगा। और उसके बाद मूविंग एवरेज का सेटिंग, इस सेटिंग पे जाके 30 डेज मूविंग एवरेज चाहिए हमें इस स्टॉक सिलेक्शन के लिए। 30 लगा के, बहुत सारे लोग 40 भी लगाते हैं, 44 भी लगाते हैं, 50 भी, 100। तो अभी हम आपको जो स्टार्टिंग है उसमें आप 30 लगाओ। 30 इज परफेक्ट, अच्छा काम करता है ये स्ट्रेटेजी। और कोई भी स्ट्रेटेजी कब कैसे पता चलेगा अच्छा काम करता है, जब आप उसका बैक टेस्ट करोगे, पीछे का पिछले 4-5 सालों का देखोगे कि हाँ इस पैटर्न पे काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो इस हिसाब से स्ट्रेटेजी वर्क करता है। तो यहाँ पे लगाएंगे। उसके पहले, उसके बाद जो है ना एवरेज, मूविंग एवरेज, यहाँ पे मैं ब्लैंक चार्ट पे आपको आ जाता हूँ। यहाँ पे दिखाता हूँ कि किस टाइप से देखना है। ये एवरेज हमेशा राइजिंग होना चाहिए, राइजिंग मूविंग एवरेज हो, RIS, राइजिंग राइजिंग हमेशा बाइंग, जब भी हम बाय करेंगे तो हमेशा मूविंग एवरेज जो है ना राइजिंग होना चाहिए। इस टाइप से मूविंग एवरेज राइजिंग होना चाहिए, तभी जाके हम बाय करेंगे। और सेल करना होता है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में क्या होता है, सेल से भी पैसे बनते हैं। मार्केट अगर डाउन जा रही है तब भी हम पैसे बना सकते हैं। तो अगर मूविंग एवरेज फॉलिंग हो, इस टाइप से हो, तो इसे हम फॉलिंग मूविंग एवरेज बोलते हैं। फॉलिंग विंग। तो हमेशा जब भी हम सेल करेंगे तो हमें क्या चाहिए, फॉलिंग, प्रॉपर फॉलिंग मूविंग एवरेज चाहिए होगा। अगर हम बाय करेंगे तो हमें
इस टाइप से फॉलिंग मूविंग एवरेज चाहिए होगा। अगर हम बाय करेंगे राइजिंग मूविंग एवरेज में ऑलवेज हम बाय करते हैं। फॉर बाइंग करने के लिए हमें राइजिंग मूविंग एवरेज चाहिए और सेल करने के लिए हमें फॉलिंग मूविंग एवरेज चाहिए। सेल करके भी पैसे आप बना सकते हो स्टॉक मार्केट में। कोई स्टॉक अगर नीचे की तरफ गिर रहा है, इस टाइप से नीचे की तरफ आ रहा है, तो आप इस टाइप से नीचे की तरफ आ रहा है ना, तो आप स्टॉक को सेल करके पहले सेल करेंगे देन बाय करेंगे, तब भी आप पैसे बना सकते हो। तो ये कैसे सेल बाय कैसे होगा वो हम आपको आगे वाले वीडियो में बताएंगे। अभी हम फिलहाल बाइंग की तरफ चल रहे हैं कि बाइंग में हम कैसे देखेंगे। तो बाइंग में सबसे पहले मूविंग एवरेज जो है वो हमेशा राइजिंग होना चाहिए। हमारा जो मूविंग एवरेज है वो राइजिंग मूविंग एवरेज होना चाहिए, उस हिसाब से देखेंगे। इससे पहले वीडियो में हमने टेक्निकल एनालिसिस में आपको बताया था कि टाइम फ्रेम के बारे में बताया था कि ये सारे टाइम फ्रेम हैं, तो किस टाइम फ्रेम में हमें देखना है कि राइजिंग होना चाहिए फॉलिंग होना चाहिए। तो सबसे पहले जिस टाइम फ्रेम में आप ट्रेडिंग करना चाह रहे हो, हम डेली टाइम फ्रेम में, वन डे के टाइम फ्रेम में ट्रेडिंग करेंगे। तो वन डे के टाइम फ्रेम में अगर आप ट्रेडिंग करना चाह रहे हो तो आपको वीकली चार्ट देखनी होगी, वीकली और डेली दोनों चार्ट देखना होगा कि बुलिश होना चाहिए, राइजिंग होनी चाहिए एवरेज। तो हम सबसे पहले वीकली चार्ट पे आ जाएंगे। इस यहाँ पे हमने ये वीकली चार्ट लगा दिया है और ये टाटा मोटर्स का है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इस टाइप से आइडेंटिफाई कर देंगे कि ये जो है यहाँ से आपका कंटिन्यू जो है ना राइजिंग मूविंग एवरेज, देखो ये एवरेज है हमारा, मूविंग एवरेज कैसे राइजिंग गया हुआ ऊपर की तरफ। तो राइजिंग मूविंग एवरेज हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है किसी भी स्टॉक में। तो आपको कैसे करना है, सारे स्टॉक को सिलेक्ट कर लेना है, और या फिर आप सिलेक्ट नहीं कर सकते हो तो यहाँ पे आप ट्रेडिंग व्यू का जो है ना इस टाइप से आप ओपन कर लो, तो यहाँ पे सारे स्टॉक्स का लिस्ट आ जाएगा। यहाँ पे आप ऐड भी कर सकते हो, तो एक एक स्टॉक करके यहाँ पे सेलेक्ट करते रहो तो आपको स्टॉक्स का नाम आता रहेगा। और आप राइजिंग यहाँ पे वीकली चार्ट लगा के और वीकली चार्ट के थ्रू आप इसे देख भी सकते हो कि हमारा मूविंग एवरेज राइजिंग है या फॉलिंग है। आपको एक एक करके आपको चेक करना पड़ेगा सारे स्टॉक को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो आप यहाँ पे स्टॉक लिस्ट लेके और आपको सिर्फ एरो दबाना है, इस पर दबाओगे ऑटोमेटिक यहाँ पे ओपन हो जाएगा। फिर अगला स्टॉक्स पे आप आओगे तो यहाँ पे देखो ये मूविंग एवरेज राइजिंग है, ये मैंने पहले कभी मैंने लिया होगा ट्रेड, तो ये देखो कितना अच्छा वीकली चार्ट पे मूविंग एवरेज राइजिंग है। वीकली चार्ट पे पहला कंडीशन क्या होना चाहिए, वीकली चार्ट पे मूविंग एवरेज राइजिंग होना चाहिए। यहाँ पे आप लिख दो वीकली चार्ट पे मूविंग एवरेज राइजिंग, वीकली चार्ट। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे डेली चार्ट पे आएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे डेली चार्ट पे आएंगे। डेली चार्ट पे हम देखेंगे कि राइजिंग है कि नहीं है। तो क्योंकि डेली चार्ट पे कभी कभी क्या होगा, आपका वीकली चार्ट पे राइजिंग होगा तो डेली चार्ट पे कभी कभी फॉलिंग भी दिख जाएगा, बट हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ देखो मूविंग एवरेज यहाँ पे आपका राइजिंग दिख रहा है, तो राइजिंग है। तो इस एरिया में हमारा राइजिंग है मूविंग एवरेज, उसके बाद इस एरिया में भी हमारा राइजिंग मूविंग एवरेज है। तो ये राइजिंग मूविंग एवरेज देखना है जहाँ पे। तो सबसे पहले आपको हाई टाइम फ्रेम देखना है, वीकली चार्ट पे देखना है, उसके बाद डेली चार्ट पे आपको आना है, देन डेली चार्ट पे आपका मूविंग एवरेज राइजिंग है कि नहीं है। अगला चार्ट हमने एयरटेल कंपनी का लिया था, वीकली चार्ट हमने ओपन किया था और ये वीकली चार्ट में मूविंग एवरेज राइजिंग है। और सेकेंड हम इसका डेली चार्ट में भी देख लेते हैं, डेली टाइम फ्रेम में भी मूविंग एवरेज ऑलमोस्ट राइजिंग है, यहाँ से हमने आइडेंटिफाई किया था, तो ये सब राइजिंग है। तो ये स्टॉक्स हमारा सिलेक्शन में आ गया। तो इस टाइप से आपको जो है ना सारे जितने भी निफ्टी 50 में 50 स्टॉक्स हैं, उन सब के राइजिंग मूविंग एवरेज वीकली में और डेली टाइम फ्रेम पे आप चेक करो और उसका लिस्ट बना लो। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कहाँ पे एक्चुअल एंट्री होगा, जो हमारा एंट्री प्राइस होगा वो कहाँ पे होगा, और स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा, और प्रॉफिट हम कहाँ पे बुक करेंगे किसी भी स्टॉक्स में। तो इस टाइप से आप सबसे पहले स्टॉक्स, ये जो वीडियो था आपको स्टॉक सिलेक्शन का वीडियो था, और इससे पहले का जो वीडियो था वो हमारा था जिसमें आप कैंडल्स को समझ सकते हैं, जिसका कैंडल का हाई ओपन लो क्लोज कैसे होता है। तो वो आप प्रीवियस वीडियो देख के फिर आप ये वीडियो देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।